हाय, अगर आप जिंदगी में कंफ्यूज्ड हैं और इस बात की टेंशन ले रहे हैं कि हमें लाइफ में करना क्या है, तो आप अकेले नहीं है। पूरी की पूरी इन्फोसिस कंपनी का भी यही हाल है। फाउंडर कहते हैं 70 घंटे काम करो, लेकिन एचआर कहती है वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर रखो। हेलो, ये 70 घंटे काम करके वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाते हैं, थोड़ा विस्तार में समझाएंगे? ऐसा पूछ रही है जनता। इसी पर करेंगे बात। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। इन्फोसिस में वही माहौल चल रहा है जैसा घर में पापा वर्सेस मम्मी होता है। पापा नारायण मूर्ति कह रहे हैं 70 घंटे काम करो वरना देश कैसे तरक्की करेगा, और एचआर का कहना है भाई 9.25 घंटे से ज्यादा काम क्यों कर रहे हो। अब बेचारा गधा मजदूर, मेरा मतलब है एम्प्लॉय, बेवकूफ बने खड़ा सोच रहा है करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोले। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बेसिकली इंडिया की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस ने एक इंटरनल कैंपेन चालू किया जिसमें एम्प्लॉइज को वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने को कहा जा रहा है। एचआर अब रिमोट वर्किंग आवर्स ट्रैक कर रहा है। अगर आपने 9.25 घंटे से ज्यादा काम किया तो एचआर की तरफ से एक प्यारा सा ईमेल आएगा, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डिस्कनेक्ट आफ्टर आवर्स, रिचार्ज। अरे भाई, ये मोहब्बतनामा क्यों? काम काम और सिर्फ काम करने वाली कंपनी अचानक अपने एम्प्लॉइज की नींद, उनका इनहेलर और उनकी शाम की वॉक की चिंता क्यों कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। दाल में क्या काला है, ये पता करने से पहले जरा रिवाइंड करते हैं। साल था 2023। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी बोले थे, यंग इंडियंस शुड वर्क 70 आवर्स अ वीक, इफ नॉट अस हु विल वर्क हार्ड फॉर दिस कंट्री। और बोनस में ये भी बोले थे, आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। यानी इन्फोसिस के एम्प्लॉय से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। लेकिन अब जो एम्प्लॉइज को मेल पहुंचा है उसमें क्या लिखा है ये देखिए। While we appreciate your commitment, we also believe that maintaining a healthy work-life balance is crucial for both your well-being and long-term professional success. We understand that work demands and deadlines can sometimes lead to longer hours. However, it is important to maintain a balanced work-life schedule to enhance productivity and overall happiness. Take regular breaks during your workday. Let your manager know if you are feeling overwhelmed or need support with reviewing priorities. Speak to your manager about delegating tasks or redistributing some responsibilities as appropriate. Take time to recharge during off hours, minimizing work-related interactions whenever possible. इतनी फिक्र देखकर आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जनता सोच रही है कि ये सिर्फ ऑन पेपर है या वाकई कंपनी को अपने एम्प्लॉइज की इतनी चिंता हो रही है। मोरओवर, जनता सोच रही है क्या इन्फोसिस के एचआर ने नारायण मूर्ति से परमिशन ली थी ये कैंपेन लॉन्च करने से पहले, या फिर फाउंडर्स के विचारों को भी अब आर्काइव्ड कर दिया गया है? तभी तो एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं इन्फोसिस ट्रोलिंग इट्स ओन फाउंडर। इन्फोसिस के इस फैसले से जनता को अश्नीर ग्रोवर याद आ गए हैं। मेरा मतलब है वही दोगलापन वाला मीम, क्योंकि 70 घंटे काम भी करो और वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करो। कोई लिख रहा है इन्फोसिस की तरफ से वर्क लाइफ बैलेंस का ज्ञान ये तो किसी पैरेलल यूनिवर्स में ही मुमकिन है, क्योंकि नारायण मूर्ति को वो लोग कतई नहीं पसंद जो 24 घंटे में से 26 घंटे काम न करे। तभी शायद सांता क्लॉज भी नारायण मूर्ति को पसंद नहीं होगा। बताओ, साल में सिर्फ एक दिन काम करना होता है इसको। लेकिन एक्स पर आए तमाम रिएक्शंस में किसी एक ने बड़ी सीरियस बात लिखी है कि दैट्स व्हाई पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स एट वर्क, नो टाइम फॉर फैमिली, ओनली मनी। बॉलीवुड की भाषा में समझे तो नारायण मूर्ति के लिए पुष्पा आई हेट टीयर्स डायलॉग का मतलब है काम कर, रोना बंद कर। लेकिन ज्यादा काम करो तो एचआर बोलेगा बस कर पगले, रुलाएगा क्या। कुल मिलाकर ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्फोसिस ने खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है। पहले कहा यूथ को 70 घंटे काम करना चाहिए, अब कह रहे हैं 9.25 घंटे से ज्यादा किया तो हेल्थ खराब हो जाएगी। बट कंपनी कुछ भी कर ले, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पिसने के लिए ही बना है। वेलकम टू इंडिया का आईटी सेक्टर, जहां बेचारा एम्प्लॉय यूं ही जीता है।